बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। हमारी जिम्मेदारियां टॉट बाय आबिदा मिस। क्यों ना कल की चीटिंग गेट टुगेदर की और तमाम लोगों को दावत दे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तुम छोटी हो लेकिन बातें बड़ी अच्छी कर लेती हो और इसी बहाने हम रिश्तेदारियां भी निभा लेंगे। ठीक है, अभी मैं सभी बहनों को फ़ोन कर दूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कोई भी मना नहीं करेगा। हाँ, मुझे भी। ठीक है, अभी मैं फ़ोन कर आती हूँ। हाँ, तो डर लग रहा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठिए हम लोग। अब बैठिए। फरीन कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अब बैठिए, अभी अंदर है। मैं अभी को बुलाते साथ में पानी भी लाती हूँ। हाँ जल्दी लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ अभी। अस्सलाम वालेकुम आपी। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन बाद मिले हम लोग। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि आप लोग आए हो। हाँ, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अरे शाइस्ता का पानी ला रही है, वहाँ पे कुआं खुद रही है। अरे नहीं आपी, मैं शाइस्ता को बुलाती हूँ। शाइस्ता, अरे मुबीना नहीं आई, काफी देर हो गई। इसलिए तो मजलिस में इतनी खामोशियाँ हैं, वरना मुबीना की बात है तो क्या कहें। हाँ बिल्कुल। अरे अल्तज़ीन आपी, सेहत का ख्याल नहीं रखती हो क्या? कितनी दुबली हो गई हो। आपी तो खाने पीने के ऊपर ध्यान ही नहीं देती, बस दिन भर पढ़ाई पढ़ाई करते रहती है। ऐसी कोई बात नहीं है। खाला कहाँ है? वो बाहर गई हैं सबके साथ। वालेकुम अस्सलाम। अरे मुबीना, इतनी देर क्यों कर दी और दो सलाम क्यों? मजलिस में एक सलाम तो सबके लिए काफ़ी होता है। हाँ मुझे पता है आपी, एक सलाम तो मेरा आप सबको है और एक सलाम आपकी सहेली इरम की तरफ से। आते वक्त मैं उसी की तरफ गई थी, सोचा उसे भी साथ लेके आओ। फिर क्या हुआ? वो आई नहीं? सब खैरियत से तो है? हाँ आपको तो पता है वो कहीं आती जाती नहीं है, ना ही किसी से बात करती है। वही पहले की तरह न सलाम में पहल न कलाम में। अरे मुबीना, कितनी बार कहा है दिन की तालीम हासिल किया करो, इसमें जान पहचान की क्या बात है? इसका तो बड़ा अजर व सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स है जो ज़्यादा सलाम करने पहल करे। और हाँ, याद रखो, जब भी तुम कोई हदीस सुनो तो उस पर अमल करने की कोशिश करो। हाँ इंशाअल्लाह मैं समय पर अमल करने की कोशिश करूँगी। हाँ, इरम खामोश तबीयत की है लेकिन दिल की बड़ी अच्छी है। अरे सना आपी, मुझे तो कुछ पूछना था, मैं भूल गई। आपके पड़ोसी खालिद अंकल रहते थे ना, उनके घर पे ताला लगा है, वो अपने बेटों के पास गए हैं क्या? अरे तुम्हें नहीं पता, उनका एक महीने ही पहले इंतकाल हो चुका है। हाँ, उनके बेटे बाहर रहते थे ना। हाँ, बेचारे बड़े बीमार रहते थे और कोई औलाद भी खिदमत नहीं करती थी, यही छोड़ गए थे उन्हें। लोग आज इस्लामी तालीम से कितने दूर हो गए हैं, बल्कि वालिदैन की खिदमत करने का तो कितना बड़ा अज्र व सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नाक आलूद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाई। फिर लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन जलील हो? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिस किसी शख्स ने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया हो, इन दोनों में से एक को या फिर दोनों को, फिर इनकी खिदमत कर कर जन्नत में ना दाखिल हुआ हो। हाँ अफसोस हमारी हालत इस बात पर, हमने उनकी कदर ही नहीं की जैसे कि उनका हक था। जोर से बोलो। अल्तज़ीन, अरफा, घर में सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हैं। और वो जो मेरी कजन अलीशा तो बहुत याद कर रही थी। हाँ, मैं भी आऊँगी और इंशाअल्लाह। मुबीना, तुम्हारे घर में सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। और तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह? हाँ सब ठीक है, लेकिन मेरे कुछ रिश्तेदार
ऐसे हैं जो हमारी खैर खैरियत नहीं पूछते, तो इसीलिए मैं सोच चुकी हूँ कि उनसे रिश्ता तोड़ दूंगी। अरे मुबीना, ये तो गलत बात है। क्या तुम्हें इस हदीस का इल्म है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जिनके हुकूक मैं अदा करता हूँ लेकिन वो मेरे हुकूक अदा नहीं करते। मैं उनके साथ हुस्न सलूक करता हूँ लेकिन वो मेरे साथ बदसलूकी करते हैं। मैं उनके साथ हल्म मुर्तबारी से पेश आता हूँ लेकिन वो मेरे साथ जहालत बरतते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मरीज़ों की इयादत करता है वो अल्लाह की रहमत में रहता है, जो मरीज़ों के पास बैठता है वो अल्लाह की रहमत में डूब जाता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम मरीज़ों की इयादत करें। इसी तरह पड़ोसियों के भी हम पर कई हुकूक़ है। एक रिवायत में आता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तारीफ़ रखते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमान करने लगे कई पड़ोसियों की विरासत में हिस्सा देना। इसीलिए हमें पड़ोसियों के हुकूक़ अदा करने चाहिए। हाँ, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करने के ताल्लुक से मुझे एक हदीस याद आई कि एक आदमी आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि एक औरत है जो अल्लाह की बहुत इबादत करती है लेकिन अपने पड़ोसियों से झगड़ती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जहन्नुमी है। फिर आदमी ने कहा कि एक और औरत है जो अल्लाह की कम इबादत करती है, कम ज़कात करती है, कम रोज़े रहती है लेकिन अपने पड़ोसियों से नहीं झगड़ती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जन्नती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मरीज़ की आदत करता है, जो दीनी भाई की मुलाकात करता है, वो जो दीनी भाई की मुलाकात करता है, तेरा अच्छा हो गया, तेरा चुनना अच्छा हो गया, तूने अपनी जगह जन्नत में बना ली। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मरीज़ों की इयादत करता है वो अल्लाह की रहमत में रहता है, जो मरीज़ों के पास बैठता है वो अल्लाह की रहमत में डूब जाता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम मरीज़ों की इयादत करें। चलो अब मजलिस की कफ़ारे की दुआ पढ़ लेते हैं। जिसकी कफारी की दुआ वो क्यों? ये तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था। किसी भी मस्जिद ने से पहले ही दुआ पढ़ लिया करते थे और इसी तरह हमारे गुनाहों का माफ़ी का ज़रिया बन जाती है। चलो अब दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। चलो अब चाची की इयादत करते हैं। हम सब हम सब जाएंगे।